कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से बदल की राजनीति, गहलोत पायलट में सुलह। पूर्वी राजस्थान बीजेपी का फिर तोड़ेगा दल, बिना चेहरे के चुनाव लड़ने के फैसले से खुश है पायलट कैंप। अब पायलट को कांग्रेस से मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एक फैसले ने बीजेपी का पूरा खून ही खराब कर दिया है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच चल रहे टकराव के बीच पार्टी ने विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे के बिना ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कह दिया है कि किसी के व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण नहीं किया जाएगा, सिर्फ जीतने वालों को ही टिकट मिलेगा। यानी टिकट वितरण में किसी एक गुट की नहीं चलेगी, सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। पायलट को भी भरोसा दिया गया है कि उनके गुट का कोई उम्मीदवार दमदार होगा तो उससे टिकट जरूर मिलेगा। गहलोत और पायलट के बीच अब पेचो की खबर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ये मानकर चल रहा था कि पायलट और गहलोत में कांग्रेस सिर्फ एक को खुश कर पाएगी और जो नाराज होगा वो कांग्रेस की लड़ाई से बाहर होगा। और इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। पायलट समर्थक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि राहुल गांधी ने पायलट से जो वादा सितंबर 2022 में किया था वो अब दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। सत्ता मिली तो पायलट ही सीएम बनेंगे। दूसरी ओर गहलोत समर्थक दावा कर रहे हैं कि चुनाव गहलोत के सीएम रहते हुए ही हो रहा है, इसलिए सत्ता मिली तो गहलोत ही सीएम होंगे। यानी दोनों ही गुट पूरी ताकत से कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए जुट रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी में अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। पार्टी हाईकमान भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अगर कर्नाटक की रणनीति पर राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और कर्नाटक मिली हार की तरफ राजस्थान भी बीजेपी हार गई तो उसे स्थानीय नेतृत्व के माथे नहीं मढ़ा जा सकेगा। सीधे सीधे पीएम मोदी और हाईकमान को हार की जिम्मेदारी लेना होगा, क्योंकि अभी तक पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि राज्य में सबसे ताकतवर समझे जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही हैं। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया का प्रभाव पूरी राजस्थान में माना जाता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में उनकी दावेदारी कुछ ज्यादा मजबूत मानी जाती है और यही पायलट भी मजबूत हैं। 2018 की विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की 49 में से 35 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, क्योंकि गुर्जर मीणा बाहुल इस हिस्से में पायलट से सीएम पद की दावेदारी के चलते 2018 में इस समुदाय ने कांग्रेस को जमकर वोट दिया था, जबकि इससे पहले ये समुदाय वसुंधरा के पक्ष में वोट करता था। और अब एक बार फिर पायलट के सीएम पद को लेकर मजबूत होती दावेदारी के चलते ये समुदाय फिर कांग्रेस की ओर मुड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने अभी तक वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। सचिन पायलट का प्रभाव सीधे तौर पर सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों के 40 निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता है, जो चुनाव परिणाम निर्धारित करने में पर्याप्त शक्ति रखते हैं। गहलोत पायलट के सुलह से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनाव 2018 में पूर्वी राजस्थान की 49 सीटों में से बीजेपी को अलवर के मुंडावर और धौलपुर में जीत मिली थी। फिलहाल धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी से निष्कासित हैं। उनका कांग्रेस में जाना तय माना जा रहा है। राजस्थान में 8 में से 6 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, जबकि बीजेपी 2 ही उपचुनाव जीत पाई है। राजस्थान में इस समय जिस तरह से राजनीतिक हालत बदल रहे हैं, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि हर बार 5 साल सत्ता बदलने का ट्रेंड बदल सकता है। सीएम गहलोत तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार रिपीट होगी। गहलोत का कहना है राज्य में सत्ता विरोधी माहौल नहीं है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।